तो आज मैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स को तुम्हारे उन सीनियर से मिला रहा हूं जो इस वर्ष 2024 के वर्ष में प्लेसमेंट का ड्राइव शुरू होने के पहले ही प्लेसमेंट पा चुके हैं और अच्छा प्लेसमेंट पा चुके हैं। और इनकी सफलता के जो इनका तरीका रहा था, जो माध्यम रहा था, वो तरीका आपको भी अपनाना होगा। इस बार हमारे यहाँ आईटी में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अभी हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। टीसीएस के जो इतना बड़ा कोहर्ट है, इसमें अब सिमेज के बच्चे जो जा रहे हैं, पहला बैच पास आउट किया 2012 में और आज पहले बैच के पास आउट होने से लेकर अब तक में एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है जब टीसीएस में सिमेज के स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हो। तो ये एक लीगेसी है जिसको तुम अब ज्वाइन करने वाले हो। लेकिन तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम अपने बारे में बताओ। हम शुरुआत जैसे इससे करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम है स्वयं गोपाल श्रीवास्तव, मैं पटना का रहने वाला हूँ। पटना में कहाँ रहते हो? सर मैं पटना में आपका राजेंद्र नगर में रहता हूँ। राजेंद्र नगर में कहाँ? रोड नंबर 10 में सर। रोड नंबर 10 में। पापा क्या करते हैं? सर पापा मेरे ये म्यूचुअल फंड वगैरह में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। लेकिन तुम बताओ कि तुम यहाँ सिमेज में आईटी का कोर्स करने क्यों आए? सर एक्चुअली मुझे क्लास 10 से मतलब कंप्यूटर का शौक था। मैंने 11-12 में अपना पाइथन और जुपिटर नोटबुक कंप्लीट किया हुआ था। तो मैं बिहार के अंदर एक बेस्ट कॉलेज खोज रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सीम में सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एडमिशन, ये नहीं बोला कि डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, कि अगर तुम यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो संडे तक को क्लास करने को रेडी रहो। इवन 6 से 8 घंटा तुमको अपने कॉलेज को देना ही होगा। ये सब बोला था तुमको? मतलब पहले ही डरा दिया था? पहले मुझे सब बोल दिया गया था। हाँ चलो अच्छा है तुम्हारे। अच्छा तुमको टीसीएस का मतलब जो है ऑफर लेटर आया है अभी कि अभी खाली एग्जाम दिए हो? ये सब ऑफर लेटर आ चुका है। मेरा 12 मार्च को ऑफर लेटर आ गया था टीसीएस का। यस सर। और मेरा बैच भी बन गया। मैं इग्नाइट बैच 39 से हूँ। और इग्नाइट बैच जो ये बच्चा बता रहा है, 2014 में इग्नाइट के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स को पूरे इंडिया में चुना गया और हमारे 2 बच्चों को टीसीएस ने इग्नाइट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उनका पोस्टर बना करके टीसीएस ने हमें भेजा। आज भी बोरी रोड ब्रांच में निकिता, जब हमारी बच्ची को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इग्नाइट के लिए, उनका पोस्टर्स लगा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम दीपक है और मैं आरा से आया था यहाँ पे। तो माँ बाप के परिवार का कुल का दीपक बनोगे? ये सर इनफैक्ट हम हैं। क्या बात है। ये अभी से दावा कर रहा है कि कुल का दीपक है। तो इमेज में आने का मेरा स्टार्टिंग हुआ कि 12th का हम एग्ज़ाम दे चुके थे और अलग अलग फील्ड को हम एक्सप्लोर कर रहे थे। और एक प्रॉब्लम था मेरे साथ कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। तो वो एक बहुत, लेकिन तुमको कंप्यूटर बनाना था? हाँ एक्चुअली हम 8th क्लास से मेरे बाबा का सपना था काइंड ऑफ कि हम कंप्यूटर वाला लाइन में जाएं और उधर कुछ ग्रोथ अचीव करें। लेकिन तुम्हारा मन जो है वो आईटी सेक्टर की तरफ था? यस सर। कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और काफ़ी कुछ कंप्यूटर में छेड़खानी इधर उधर करते रहते थे। फिर उसके बाद जब ऑनलाइन वगैरह सर्च किए तो पता चला कि हम तो बीटेक कर नहीं सकते थे। तो वहाँ पर आपका ही मतलब एक प्रीवियस काफ़ी पुराना था वीडियो, उसमें सजेशन में आया कि सीमेंस का मतलब एक से टाई अप वगैरह है, तो वहाँ से हम बीसीए कर सकते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट बिना मैथ्स वाले भी? हाँ बिना मैथ्स आर्ट्स। ये बात यहाँ पे देख लीजिए, कई बार बच्चे सोचते हैं कि अगर मैथ नहीं है तो फिर मेरा आईटी सेक्टर में करियर नहीं बन सकता है। फैक्ट ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर मैथ आपका पेपर नहीं है लेकिन आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो उपाय है। इंटरेस्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट अगर नहीं है तो भी आप उस सब्जेक्ट को सीख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तब मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए मैथ में ऐसा नहीं था कि मैथ तुमको डर लगता था, ऐसा तो नहीं था ना? काइंड ऑफ डर नहीं था, बट हाँ 2 साल जो हम कॉमर्स को दिए थे तो तुम्हारा छूट गया था। हाँ, लेकिन तुमको यहाँ ब्रिज कोर्स मिला होगा, है ना? तो ये भी एक चीज बता देते हैं, जो बच्चे हमारे सिमेज में आते हैं जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है या इंग्लिश वीक होता है, तो हम लोग शुरुआत में 2 महीना 3 महीना ब्रिज कोर्स कराते हैं। मुझे लगता है तुम लोग सबको ब्रिज कोर्स करना पड़ा होगा। अगर मना भी किए होगे तो भी करवाए होंगे। और ब्रिज कोर्स का दिन कुछ याद है? ब्रिज कोर्स की पढ़ाई कैसी थी? काफी अच्छा था। हाँ और 8 घंटे का रूटीन बनाते हैं हम ब्रिज कोर्स का। हाँ कि शुरुआत में एकदम घस के चमका दो। सर आई एम आकृति फ्रॉम BBA 6th सेमेस्टर और मेरा भी अभी TCS में ही हुआ है। TCS NQT BFSI के थ्रू गए थे हम और इंटरव्यू वगैरह हो चुका है, ऑफर लेटर आ चुका है और अभी हम लोग का सेशन थोड़ा सा लेट है, तो इसलिए उस दिन ईमेल आया था कि कब से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि एक नया बैच क्रिएट किया जाए। जुलाई एंड में ज्वाइन कर पाओगे? यस सर। तो हम उसमें ऑप्शन था जून के बाद, तो मैंने जून के बाद का डाल दिया है, तो उसमें ज्वाइन करना है अभी। ये वो बच्ची है जिसको कि ईगो इशू है कि अगर कोई मेरे को चैलेंज करेगा तो मैं चैलेंज को इग्नोर नहीं करूंगी और मेरे को हर चैलेंज को जीतना है। यस सर। ये अप्रोच अगर बना लोगी ना बेटा,
तो तुम्हारे को कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। तो आरोग्य सोनी जो है ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, बीबीए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है यस सर। और मल्टीपल जॉब ऑफर्स। So total 13 companies हैं, including Jio and Paytm and PhonePe and many of them. पिरामल फाइनेंस, Piramal Finance and all. और सबसे मेरा जो हाईएस्ट पैकेज है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, उस कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन ग्रुप ऑफ कंपनीज। ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है ये अमेरिका का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे मेजर फाइनेंशियल जाइंट है और ब्लैकस्टोन ग्रुप में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जॉब मिलना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक बार हम लोग सबको इसके लिए क्लैप करना चाहिए। थैंक यू सर। और पैकेज कितना मिला है? करंटली 10.5 LP है। तो ये एक बड़ा लकीर खड़ा किया जा रहा है क्योंकि बीबीए के बाद में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इस लेवल का प्लेसमेंट। और जो मेरा जॉब का जो लोकेशन है वो सिंगापुर में है। क्या बात है। हाँ, अब हम मतलब अभी तक हम सिंगापुर नहीं बोल पाते थे। हाँ, तो ब्लैकस्टोन ग्रुप में जाना और सिंगापुर का पोस्टिंग मिलना, बहुत महंगा शहर है सिंगापुर, इंडिया से खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा ले जाना। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सर मैं राकेश कुमार रोशन, मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ। एक्चुअली मेरा जॉब क्रेडिबल एरिना ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में मिला हुआ है। तो एक्चुअली ये तो मेरा सारा क्रेडिट आपको मिलता है बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें मेरा ऐप एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो जो अभी कुछ मैं फ्लटर तुम लोग किए, एंड्रॉइड ऐप किए। यस सर, वही एंड्रॉइड और फ्लटर के चलते आज मेरा जॉब लगा है। मेरा नाम अंशु केसरी है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे TCS से ऑफर लेटर आ चुका है और ये पहले तो एग्जाम फॉर्म भरे थे हम लोग नवंबर में, फिर जनवरी। तुम लोगों को तो एनक्यूटी का हम क्लासेस भी उससे करवाने का करवा रहे हैं। एनक्यूटी भी दिए थे सर, बट एनक्यूटी से हमको कुछ कोई आया नहीं मेल। नहीं, वो स्मार्ट हायरिंग में हुआ होगा। स्मार्ट हायरिंग में मेरा हुआ। तो स्मार्ट हायरिंग का फॉर्म भरे थे वही नवंबर दिसंबर में, फिर जनवरी में एग्जाम था, फरवरी में इंटरव्यू हुआ, मार्च में ऑफर लेटर। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से हो तुम? असम से। असम से? मतलब फैमिली कहाँ रहती है? वहीं रहती है। असम? हाँ, असम में कहाँ? पर है। असम में कहाँ रहते हैं पापा? असम में तेजपुर से आगे। तेजपुर से आगे? पापा मम्मी वहीं रहते हैं? मम्मी अभी यहाँ पर आ गई है, थोड़ा दिक्कत। अच्छा अच्छा, लेकिन पापा ओरिजिनली बिलोंग करते हो बिहार में किस जिला से? बक्सर से। बक्सर से। तो तुमको यहाँ सीमेज के बारे में कौन बताया? रिलेटिव बताया सर। अच्छा। तो उन्हीं ने बताया कि सीमेज है, मतलब पोस्टर लगा हुआ देखा तो कि अच्छा, प्लेसमेंट लग रहा है। तो बोला कि अच्छा कॉलेज है, BCA कर सकते हो, प्लेसमेंट भी हो जा रहा है कॉलेज तो से। तुम यहाँ जब सीमेज में आए तो तुमको क्या पता चला? देखे तो आप पहले तो इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, उसमें पता चला कि बहुत अच्छा है। 5 घंटे की क्लास हुई होगी? ज़्यादा ही हो रही है। हाँ। ऑनलाइन में तो 8 घंटा चल रहा है। नहीं नहीं, 5 घंटा तो तुमको एक दिन हम पढ़ाए होंगे एक साथ। हाँ सर, इंडक्शन हाँ, हुआ है। अकेला मेरा क्लास हुआ होगा 5 आवर्स का। हाँ, पहला क्लास। हाँ, पहले दिन रगड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलो याद है कुछ नहीं? हाँ, इंडक्शन का। हाँ, मतलब ब्रिज कोर्स वगैरह कुछ याद है? ब्रिज को थोड़ा बहुत याद है ना? मेरा नाम उज्जवल कुमार सर, फाइनल ईयर स्टूडेंट। तुमको तो हम ब्रिज में आइडेंटिफाई कर लिए थे। यस सर, है ना? ब्रिज 5। हाँ, तुमसे बातचीत मेरी क्लास में होती थी। हाँ, तो तुम्हारा TCS में हो गया है? यस सर, TCS इग्नाइट। चलो बहुत बढ़िया। जो भी एड ऑन कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि हाँ। TCS का कुंदन सर पढ़ाते हैं मैथ एनक्यूटी के लिए। अब नवदीप सर रीजनिंग और फिर नीलांजन सर इंग्लिश। तो काफ़ी आसानी से, मतलब जो सर TCS का पेपर था वो काफ़ी इजी लगा क्योंकि वो सब पहले ही प्रैक्टिस हो चुका था क्लासरूम में। तो ये हम लोग सीमेज में ये चीज़ किए कि हम लोग पहले कॉलेज हैं जो कंपनी का एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस नहीं बोलना होगा, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होता है, तो जॉब के एग्ज़ाम का पढ़ाई कराने की व्यवस्था हमने जो शुरू करी, और हमको लगता है कि ये इसलिए किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग बढ़ जाए। और विप्रो के लिए हमने शुरू किया, विप्रो में बहुत सक्सेसफुल हुआ, TCS में सक्सेसफुल हो रहा है। और हमको लगता है आने वाले दिनों में जब कन्वर्जिस, एसेंचर और कॉग्निजेंट और ये इन्फोसिस वगैरह में जब हायरिंग लोग बढ़ाएंगे तो वही सेम पैटर्न, वही सेम सारा कुछ तुमको वहाँ पर भी काम आएगा। समझ रहे बात से? वो सारा कुछ तुमको वहाँ पर भी काम आएगा जो तुमको TCS का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो तुम्हारा इंग्लिश का हो, चाहे बेसिक कंप्यूटिंग का हो, वो सारा कुछ तुमको कॉग्निजेंट, एसेंचर और कैपजेमिनी और इन्फोसिस में काम आएगा। सेम पैटर्न है एकदम, और वही पैटर्न है तुम्हारा MC एंट्रेंस का भी ऑलमोस्ट। यस सर। तो तुमको निमसेट में भी काम आएगा। बेसिक फंडामेंटल्स का CUCET में भी वही चीज़ था, है ना? इसलिए ये चीज़ तुम लोगों के लिए, मतलब अभी के समय में जितना सब्जेक्ट पेपर जरूरी है उतना ही वो जो तुम लोग को अभिनवदीप और कुंदन और नीलांजन सर और जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं वो भी तुम्हारे लिए अभी उतना ही जरूरी है। ये चीज़ तुम्हारे जो बैचमेट्स हमको समझना होगा। जो इस चीज़ को समझ जाएगा, क्रैक कर लेगा कोड को, उसको दिक्कत नहीं होगी।